हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है सेकंड पार्ट क्लास 3 ईवीएस के चैप्टर नंबर 12 टेकिंग चार्ज ऑफ वेस्ट का। ये स्टार्टिंग के सभी टॉपिक्स हमने पार्ट 1 में कवर किए और अभी हम थे पेज नंबर 156 पर, जहां नेक्स्ट टॉपिक है अ प्लेस ऑफ प्राइड। एक प्लेस, एक जगह जिस पर हम प्राउड फील कर सकते हैं, गर्व महसूस कर सकते हैं, क्योंकि वो इतना क्लीन और ब्यूटीफुल है। सो मैनी ऑफ द विलेजेस एंड सिटीज मेंशन्ड बिलो। बहुत सारे गांव और शहर जिनके नाम अभी नीचे दिए गए हैं, जिन्हें मेंशन किया गया है, हैड गार्बेज लिटर्ड ऑल अराउंड देम। उन सभी में पहले गार्बेज भरा हुआ था, कूड़ा फैला रहता था। बट नाउ दे आर परहैप्स द क्लीनेस्ट एरियाज इन द कंट्री। लेकिन अब वो शायद हमारे देश के सबसे साफ एरियाज में से है। हाउ डिड द पीपल ऑफ दीज प्लेसेस चेंज देयर सराउंडिंग्स। तो यहाँ के लोगों ने उनकी जो सराउंडिंग्स हैं, आसपास की जगह है, उनको कैसे चेंज किया। ये प्लेसेस जिनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, उनमें पहले चारों तरफ गार्बेज दिखाई देता था, लेकिन अब वो क्लीनेस्ट एरियाज हैं हमारी कंट्री के। टुडे लेट्स टेक अ टूर ऑफ अ विलेज कॉल्ड सिलुक इन अरुणाचल प्रदेश। अभी हम अरुणाचल प्रदेश के एक गांव सिलुक का टूर करेंगे। एज वी एंटर द विलेज, जब आप विलेज में, गांव में एंटर करेंगे, वी नोटिस क्लीन रोड्स। तो आपको बिल्कुल साफ सुथरी रोड्स, सड़कें दिखाई देंगी इस तरह से। देयर इज नो ट्रैश लाइंग ऑन द रोड साइड्स और इन कॉर्नर्स और ओपन स्पेसेस। कोई भी ट्रैश, कूड़ा आपको गिरा हुआ नहीं मिलेगा रोड साइड्स पर, कॉर्नर्स, कोनों में या फिर खुली जगहों पर। द स्ट्रीट्स लाइंड विद ट्रीज फील एज इफ वी आर वॉकिंग इन अ गार्डन। वहाँ की जो सड़कें हैं उस पर इतने पेड़ लगे हुए हैं, पेड़ों की लाइन है, आपको ये लगेगा कि आप गार्डन में चल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में आप उस गांव की सड़कों पर चल रहे हैं। वो कोई गार्डन नहीं है, क्योंकि कोई भी कूड़ा नहीं है, इतने सारे ट्रीज हैं, तो आपको फील आएगा कि ये कोई गार्डन है। दिस विलेज हैज रिसीव्ड एन अवार्ड फॉर मैनेजिंग इट्स वेस्ट इन द बेस्ट पॉसिबल वे। और इस गांव को एक अवार्ड भी मिला है कि इसने सबसे अच्छे तरीके से जो वेस्ट था उसको मैनेज किया है। इट इज कॉल्ड अ जीरो वेस्ट विलेज। इसे जीरो वेस्ट विलेज, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कचरा मुक्त गांव, मतलब कोई भी इसमें वेस्ट नहीं है, ये कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश के सिल्लुक गांव को। लाइक सिल्लुक के जैसे ही देर आर मैनी मोर विलेजेस इन आवर कंट्री। हमारे देश में और भी बहुत सारे गांव हैं दैट आर अ मॉडल फॉर वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। जिनकी जो प्रैक्टिसेस हैं वेस्ट मैनेजमेंट की, वो एक तरीके से दूसरे विलेजेस के लिए, सिटीज के लिए एक मॉडल है। छोटा नरेना वॉज वन ऑफ द फर्स्ट विलेजेस टू बिकम वेस्ट फ्री। पहला कौन सा गांव था, ये इंपॉर्टेंट है, जो वेस्ट फ्री हुआ, उसका नाम था छोटा नरेना। छोटा नरेना पहला ऐसा गांव था जो वेस्ट फ्री हुआ। सेवरल अदर टाउन्स, और दूसरे टाउन्स, शहर और सिटीज, मतलब छोटे टाउन्स, बड़ी सिटीज भी हैं, सच एज इंदौर, जैसे इंदौर, एंड मैसूरू स्टैंड आउट फॉर बीइंग क्लीन सिटीज। दो अगर क्लीन सिटीज के एग्जाम्पल्स आपसे पूछे जाए एग्जाम में, सो वो है मैसूरू एंड इंदौर। ओके, एंड दो विलेजेस जिन्होंने बहुत अच्छे से वेस्ट को मैनेज किया है, छोटा नरेना जो पहला गांव था वेस्ट फ्री बना, और दूसरा है अरुणाचल प्रदेश का सिल्लुक, जिसे जीरो वेस्ट विलेज कहा जाता है। ओके, तो ये वो सिटीज और विलेजेस हैं जिसमें पहले बहुत ज़्यादा गार्बेज था और अब ये कंट्री के क्लीनेस्ट एरियाज में है। सिल्लुक विलेज, छोटा नरेना, इंदौर एंड मैसूरू। नाउ आस्क योर एल्डर्स, आप अपने घर में बड़ों से पूछेंगे, इफ देयर इज एनी विलेज, टाउन और सिटी दैट दे नो अबाउट। क्या वो किसी ऐसे गांव, छोटे शहर या बड़े शहर के बारे में जानते हैं, विच इज नोन फॉर इट्स क्लिनलीनेस, जो अपनी सफाई के लिए जाना जाता है। यू कैन शेयर द इंफॉर्मेशन यू लर्न फ्रॉम योर एल्डर्स इन योर क्लास। फिर क्लास में जो एल्डर्स आपके बताएंगे वो आप इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, या आप खुद से ही पूछेंगे।
फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स और टीचर्स अबाउट द स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन के बारे में आप अपने टीचर या एल्डर से, पेरेंट्स से पूछेंगे घर में। तो जो स्वच्छ भारत मिशन है ये 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जी के बर्थडे पर 2014 में स्टार्ट हुआ था। इंडियन गवर्नमेंट ने इसको शुरू किया था और लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, पीएम नरेंद्र मोदी। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो इसके बारे में आपको याद रखनी है। इसका एम क्या था, क्यों इसको शुरू किया गया? मेन इसका गोल था टू कीप आवर कंट्री क्लीन, हमारे देश को साफ रखना। कुछ चीजें इसमें कही गई, जैसे सबसे पहले वेस्ट को डस्टबिन में फेंकना है, थ्रो वेस्ट इन डस्टबिन्स। प्लास्टिक को अवॉइड करना है, प्लास्टिक यूज नहीं करना है, अवॉइड प्लास्टिक। और अपनी सराउंडिंग्स को, आसपास को क्लीन रखना है, कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन। ये बातें इसमें कही गई थी। ओके, अगर हम ये करेंगे तो इंडिया एक साफ सुथरी जगह, क्लीनर प्लेस, क्लीनर और हेल्दियर प्लेस बनेगा, सराउंडिंग्स क्लीन। ओके, तो ये चीज़ें इसके बारे में आप लिख सकते हैं, एग्जाम में भी आ सकता है, या आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत अभियान started on 2 October 2014 by the government of India and it was launched by PM Narendra Modi and its goal is to keep our country clean and then people are encouraged to throw waste in dustbins, to avoid plastic and to keep their surroundings clean. Okay, next. चलिए आगे आते हैं। सेपरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट, अलग अलग तरह के वेस्ट को सेपरेट करना, अलग करना। इफ यू लुक अराउंड, अगर आप अपने आसपास देखें, यू विल नोटिस, तो आप नोटिस करेंगे डस्टबिन्स ऑफ 2 कलर्स, 2 कलर्स के डस्टबिन्स आप देखेंगे। दिस कुड बी प्लेस्ड इन योर स्कूल, ये आपके स्कूल में हो सकते हैं, लोकल मार्केट में हो सकते हैं, पार्क में हो सकते हैं, बस स्टैंड पर आप देख सकते हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म पर या मेला में, कहीं पे भी आप डस्टबिन देखेंगे तो 2 कलर के डस्टबिन्स होते हैं, एक होता है ब्लू और एक होता है ग्रीन। नाउ व्हाई आर दीज 2 काइंड्स ऑफ डस्टबिन्स यूज्ड? ये 2 तरह के डस्टबिन्स क्यों यूज किए जाते हैं? लेट अस रीड ऑन टू लर्न व्हाट वी पुट इन दीज डस्टबिन्स। तो अब हम पढ़ेंगे कि इन डस्टबिन्स में हमें क्या डालना है। द ग्रीन डस्टबिन, जो ग्रीन डस्टबिन है, इज यूज्ड फॉर थिंग्स लाइक ड्राइड लीव्स। उसमें कैसी चीज़ें आप डालेंगे? जो सूखी पत्तियां हैं, ब्रांचेस हैं, टहनियाँ हैं, फ्रूट पील्स हैं, फ्रूट के जो छिलके हैं, वेजिटेबल वेस्ट है, बची हुई सब्जियां हैं, उनके स्क्रैप्स हैं या वेजिटेबल पील्स है या एग शेल्स हैं। ये सब चीज़ें आपको ग्रीन डस्टबिन में डालनी है। यहाँ पर पिक्चर भी आपको गिवन है। दीज मटीरियल्स रॉट ईजीली एंड मिक्स विद द सॉइल, क्योंकि ये जो मटीरियल्स है ये आसानी से सड़ जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। वेस्ट इन द ग्रीन डस्टबिन can be added to soil where it gets converted into compost food for plants and for tiny animals that live in the soil. फिर हम क्या करते हैं इनका, ये ग्रीन डस्टबिन्स में जो वेस्ट है उसे आप मिट्टी में मिला सकते हैं। ये एक तरीके से खाद बन जाता है, जहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाएगा कंपोस्ट फूड में, खाद में, प्लांट्स जिसे यूज़ करते हैं, या फिर जो टाइनी एनिमल्स हैं, छोटे एनिमल्स हैं जो सॉइल में, मिट्टी में रहते हैं, उन्हें इससे खाना मिल जाएगा। ओके, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। ग्रीन डस्टबिन्स में कौन सी चीज़ें आपको डालनी है? सूखी पत्तियाँ, टहनियाँ, जो फल है उनके छिलके, सब्जियों का जो वेस्ट है वो, और एग शेल्स, जो अंडों के छिलके होते हैं वो। ये जो मटेरियल्स हैं इन्हें हम ग्रीन डस्टबिन में डालते हैं क्योंकि ये आसानी से सड़ जाते हैं, गल जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। इन डस्टबिन्स में जो वेस्ट होता है उसे आप निकाल के सॉइल में, मिट्टी में ऐड कर सकते हैं, जहाँ पर ये पौधों के लिए खाद बन जाता है, या फिर मिट्टी में जो छोटे जीव रहते हैं, टाइनी एनिमल्स रहते हैं, उन्हें इससे खाना मिल जाता है, फूड मिल जाता है। ओके, नाउ ब्लू डस्टबिन्स। द ब्लू डस्टबिन इज यूज्ड फॉर थिंग्स, ब्लू डस्टबिन उन चीज़ों के लिए यूज़ होता है
मेड ऑफ मेटल, जो मेटल की बनी है, लोहे की बनी है या पीतल की बनी है या स्टील की बनी है, वो सब जो चीज़ें हैं वो आप ब्लू डस्टबिन में डालेंगे। ग्लास, कांच की चीज़ें ब्लू डस्टबिन में आएगी, प्लास्टिक की चीज़ें ब्लू डस्टबिन में आएगी, और पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल की चीज़ें ब्लू डस्टबिन में डालनी है। न्यू ऑब्जेक्ट्स कैन बी मेड फ्रॉम मटीरियल्स, ब्लू डस्टबिन में जो चीज़ें होती है उसको आप मिट्टी में नहीं मिला सकते क्योंकि वो आसानी से रॉट नहीं होती है। प्लास्टिक हमने देखा सॉइल में अगर है तो वो कई सालों तक रहेगी, सॉइल में मिलेगी नहीं कभी भी। तो ये मटेरियल्स किस लिए यूज़ किए जाते हैं बाद में? इनसे नए कैन बी मेड, इनसे नए ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं, नई चीज़ें बन सकती है, जैसे मेटल, ग्लास, प्लास्टिक और पेपर दैट हैव बीन थ्रोन अवे, जो पेपर, प्लास्टिक, ग्लास या मेटल आप फेंकते हैं, उन्हें यूज़ करके नई चीज़ें बनाई जाती है उनसे। इसे बोलते हैं रीसाइक्लिंग। मतलब ये सारा जो वेस्ट है जो ब्लू डस्टबिन में आप डालते हैं ये रीसाइकल हो सकता है, इससे नई चीज़ें बन सकती है। ओके, अगर एग्जाम में आए रिसाइकलिंग क्या है, सो न्यू ऑब्जेक्ट्स कैन बी मेड फ्रॉम मटीरियल्स लाइक मेटल, ग्लास, प्लास्टिक और पेपर से, प्लास्टिक से, ग्लास से, मेटल से, इनसे नए ऑब्जेक्ट्स बनाए जा सकते हैं जो हमने ये चीज़ें फेंक दी है। दिस इज कॉल्ड रिसाइकलिंग, इसे रिसाइकलिंग बोलते हैं। वेजिटेबल के छिलकों से या फिर ब्रांचेस से, एग शेल से, इनसे नई चीज़ें नहीं बन सकती, इन्हें हम ग्रीन डस्टबिन में डालते हैं। नाउ सम विलेजेस हैव बिन्स फॉर ईच ऑफ दीज मटीरियल्स सेपरेटली, कुछ गाँव में अलग अलग डस्टबिन्स होते हैं इन्हें, इन मटीरियल्स के लिए, जैसे प्लास्टिक के लिए अलग डस्टबिन होगा, देन ग्लास के लिए अलग होगा, मेटल के लिए अलग होगा, सो दैट इट इज़ ईजियर, ताकि उनके लिए आसान हो जाए, टू सेंड देम टू डिफरेंट प्लेसेस फॉर रिसाइकलिंग। अब कागज़ की रिसाइकलिंग अलग जगह पर होती है, प्लास्टिक की अलग जगह, ग्लास की चीज़ें अलग जगह बनती है, मेटल की रिसाइकलिंग, उससे नए प्रोडक्ट अलग जगह बनते हैं। तो डस्टबिन अलग अलग इसलिए रखे जाते हैं ताकि उनके लिए आसान हो जाए फिर इन्हें डिफरेंट प्लेसेस पर भेजना रिसाइकलिंग के लिए, उनसे नई चीज़ें बनाने के लिए। विलेजेस एंड टाउन्स, गांव और शहर, दैट सेपरेट एंड रिसाइकल देयर वेस्ट, जो अपने वेस्ट को सेपरेट रखते हैं, रिसाइकल करते हैं, आर एबल टू कीप देयर सराउंडिंग्स क्लीन, वो अपनी सराउंडिंग्स को, आसपास की जगहों को साफ रखने में कामयाब हो पाते हैं। दे मैनेज वेस्ट एफिशिएंटली और इफेक्टिवली, सॉरी, वो बहुत अच्छे से, इफेक्टिवली मतलब बहुत इफेक्टिव तरीके से, बहुत सही तरीके से वो वेस्ट को मैनेज कर पाते हैं। अब आप समझ गए वेस्ट हमारे काम का है। कुछ वेस्ट ऐसे हैं जो आसानी से सड़ जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, उनसे पौधों को खाद मिलता है और मिट्टी में जो छोटे जीव रहते हैं उनको खाना मिलता है, वो ग्रीन डस्टबिन में जाती है चीज़ें। कुछ एग्जांपल्स आपने देख लिए। कुछ चीज़ें ऐसी है जो रॉट नहीं होती आसानी से, लेकिन उनसे दूसरी नई चीज़ें बनाई जा सकती है, जिसे रिसाइकलिंग बोलते हैं। उन्हें हम डालते हैं ब्लू डस्टबिन में, मेटल, ग्लास, प्लास्टिक और पेपर, उन्हें फिर भेजा जाता है रिसाइकलिंग के लिए ताकि उनसे नई चीज़ें बनाई जा सके। तो इस तरीके से वेस्ट आपको इधर उधर पड़ा नहीं दिखाई देगा, अच्छे से वेस्ट मैनेज हो जाएगा। एक एक्टिविटी आपको दी है, सेपरेट योर वेस्ट, अपने वेस्ट को अलग करिए। 2 डस्टबिन्स आर ड्रॉन बिलो, नीचे 2 डस्टबिन्स हैं। राइट द नेम्स ऑफ द वेस्ट मटीरियल्स विच विल गो इनटू ईच ऑफ देम, अब आपको इनके नाम लिखने हैं, किस डस्टबिन में कौन सी चीज़ जाएगी, कौन सा वेस्ट जाएगा। सबसे पहले प्लास्टिक बॉटल्स, प्लास्टिक हमने देखी ये ब्लू डस्टबिन में जाएगी, तो यहाँ पर आप लिखेंगे, एक ही कलर यूज़ करते हैं, चलिए प्लास्टिक बॉटल आएगी यहाँ पर, प्लास्टिक बॉटल्स। नेक्स्ट इज लीव्स, पत्तियाँ जाएगी ग्रीन में क्योंकि आसानी से रॉट हो जाती है, मिट्टी में मिलके खाद बना देती है। अनियन पील्स, अनियन के, प्याज के छिलके, वो भी ग्रीन में जाएंगे। जितने भी वेजिटेबल पील्स या फ्रूट पील्स होते हैं वो सब ग्रीन में जाते हैं। लाइट बल्ब्स, जो बल्ब है वो कांच का बना होता है, ग्लास का बना होता है, वो मिट्टी में तो मिलेगा नहीं, उसको रिसाइकल किया जाएगा तो वो जाएगा ब्लू डस्टबिन में, लाइट बल्ब्स। देन रॉटन फ्रूट, खराब कोई फ्रूट हो गया तो वो ग्रीन डस्टबिन में जाएगा क्योंकि वो खाद बनाने के काम आएगा, रॉटन फ्रूट।
पेपर ब्लू डस्टबिन में जाएगा, पेपर रिसाइकल होता है, फिर उसे नया पेपर बनाया जाता है। एग शेल्स ग्रीन डस्टबिन में जाएंगे, एग शेल्स ये खाद बनाने के काम आएंगे। यूज्ड प्लास्टिक मिल्क पैकेट्स, आपने मिल्क लाए, मिल्क यूज कर लिया लेकिन पैकेट्स बच गए, तो उस पैकेट को किस में डालेंगे? ब्लू डस्टबिन में, क्योंकि वो प्लास्टिक का बना होता है। सो यूज्ड प्लास्टिक मिल्क पैकेट्स आएंगे यहां पर। देन क्लोथ भी ब्लू में ही जाएगा, वो भी रिसाइकल होते हैं। ओके, जो चीज़ें रिसाइकल होती है फिर से नए मटेरियल बनाने के काम में आती है वो ब्लू में, जो रॉट हो जाती है मिट्टी में मिल जाती है वो ग्रीन में। लीव्स, अनियन पील्स, रॉटन फ्रूट्स, एग शेल्स ग्रीन में, प्लास्टिक बॉटल, लाइट बल्ब्स, पेपर, यूज्ड प्लास्टिक, मिल्क पैकेट्स, क्लोथ ये ब्लू में। जनरली जो ब्लू डस्टबिन है उसमें जो आप वेस्ट डालते हैं उसे हम बोलते हैं ड्राई वेस्ट, सूखा कूड़ा इसमें जाता है, और जो वेट वेस्ट होता है गीला कूड़ा वो ग्रीन में जाता है। ओके, नाउ ईच वन ऑफ अस कैन हेल्प टू कीप आवर होम, नेबरहुड, स्कूल, सिटी एंड कंट्री क्लीन। हम में से हर एक, ईच वन ऑफ अस, हम में से हर कोई हेल्प कर सकता है हमारे घर को, पड़ोस को, स्कूल को, शहर को, देश को साफ रखने में। नाउ राइट, अब एक्टिविटी है, लिस्ट द थिंग्स दैट यू कैन डू टू कीप योर होम एंड क्लासरूम क्लीन। आप क्या क्या काम कर सकते हैं अपने घर को, क्लासरूम को साफ रखने में। जैसे आई कैन कीप माई रूम टाइडी, आप अपने रूम को साफ रख सकते हैं, टाइडी रख सकते हैं। जो ट्रैश है उसको सही बिन में फेंक सकते हैं। आप लिखेंगे आई कैन थ्रो, ड्राई वेस्ट है तो ब्लू में, वेट वेस्ट है तो ग्रीन में। आई कैन थ्रो ट्रैश इन द राइट बिन्स। इस तरह से आप घर को, क्लासरूम को साफ रख सकते हैं। फिर अगर कहीं कुछ गिर गया है, आप फ्लोर पर अगर कुछ स्पिल हो जाता है आप उसको साफ कर सकते हैं। आई कैन क्लीन द फ्लोर, वैसे भी फ्लोर को घर के साफ रख सकते हैं, जो चीज़ें आप यूज़ करते हैं, डेस्क है, टेबल्स हैं, उनको वाइप कर सकते हैं। क्लीन द फ्लोर इफ समथिंग स्पिल्स, अगर कुछ स्पिल हो जाता है, फैल जाता है, गिर जाता है, उसे फ्लोर को क्लीन करके। देन एक और काम आप कर सकते हैं साफ सफाई रखने के लिए। आप जो जनरली बच्चे लिखते हैं वॉल के ऊपर ना लिख के, डेस्क के ऊपर ना लिख के भी हेल्प कर सकते हैं चीज़ों को साफ रखने में। सो आई कैन अवॉइड राइटिंग ऑन वॉल्स और डेस्क्स, वो लिखा हुआ भी खराब लगता है, साफ क्लीन नहीं लगता। ओके, या फिर जो पब्लिक प्लेसेस पर कई बार वॉल्स पे लिख देते हैं आप, मॉन्यूमेंट्स पर लिख देते हैं लोग, वो भी गलत है। ठीक है, तो उसको अवॉइड करके फ्लोर पर अगर कुछ गिर गया उसको क्लीन करके, रेगुलरली भी फ्लोर को ब्रूम से या मॉप से साफ करके, देन ट्रैश को राइट सही बिन्स में डाल के। ठीक है, और फिर आप अपने रूम को टाइडी रखेंगे, मतलब जो आपकी बुक्स हैं, टॉयज़ हैं, उनको प्रॉपर प्लेसेस पर रखेंगे। ये भी आप लिख सकते हैं, आई कैन कीप बुक्स एंड माई टॉयज़ in their proper places. Okay, next. Now, make a list of tools you have seen being used in your school or neighborhood for cleaning. साफ सफाई के लिए आपके स्कूल में या आपके पड़ोस में क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती हैं, उन चीज़ों की एक लिस्ट आपको बनानी है। तो हमारे घरों में ब्रूम्स, झाड़ू यूज़ की जाती है, कुछ चीज़ें आप लिख देंगे, ब्रूम्स। देन डस्ट पैन, कूड़ा उठाने के लिए, डस्ट पैंस, मॉप्स, देन पोछा लगाने के लिए, देन क्लीनिंग क्लोथ, एक कपड़ा साफ सफाई के लिए, डस्टिंग के लिए, क्लीनिंग क्लोथ्स, या वैक्यूम क्लीनर यूज़ किए जाते हैं घरों में या स्कूल्स में। एंड डस्टबिन्स, ट्रैश बिन्स। ठीक है, ये कुछ चीज़ें घरों में, स्कूल्स में, नेबरहुड में यूज़ की जाती है फॉर क्लीनिंग। हैव यू एवर ऑब्जर्व द टूल्स दैट आर यूज्ड इन योर होम फॉर क्लीनिंग। सेम ही बात हो गई कि आपने ऑब्जर्व किया उन टूल्स को जो आपके घरों में क्लीनिंग में यूज़ होते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ दीज टूल्स, तो यही घरों में भी यही यूज़ होते हैं।
मेक अ लिस्ट ऑफ टूल्स दैट यू हैव सीन ऑब्जर्व स्कूल, सेम ही। अच्छा, स्कूल और नेबरहुड में क्या यूज़ होता है और घरों में क्या होता है, अलग अलग लिस्ट है। बेसिकली एक जैसी चीज़ें हैं। ब्रूम स्कूल में भी यूज़ होती है, हमारे घरों में भी होती है, डस्ट फैंस भी होते हैं, मॉप्स, क्लीनिंग क्लोथ्स, वैक्यूम क्लीनर, ट्रैश बिन्स, ठीक है। इन सभी की लिस्ट, घर में कुछ अलग यूज़ होता है तो वो भी आप बना देंगे, लिख देंगे। नाउ ड्रॉ पिक्चर्स, अब ड्रॉ करना है ऑफ दीज टूल्स इन द बॉक्स गिवन बिलो। जो क्लीनिंग टूल्स हमने देखे उनके पिक्चर्स अब आप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। कुछ पिक्चर्स देख लेते हैं। देखो ये कुछ पिक्चर्स हैं और आइडियाज़ भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। जैसे घरों में बकेट्स भी यूज़ होती है क्लीनिंग में, ओके। सो बकेट्स के पिक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं। ब्रश यूज़ होता है कपड़े साफ करने में जनरली, ब्रूम यूज़ होती है घर की सफाई में, स्पॉन्जेस यूज़ होते हैं बर्तन साफ करने में या वैसे भी फर्नीचर साफ करने में, ग्लव्स यूज़ होते हैं, देन स्प्रे यूज़ होते हैं एंड मॉप यूज़ होता है, ओके। ये कुछ और पिक्चर्स हैं, यहाँ से भी आप आइडियाज़ ले सकते हैं। डस्ट पैन है, देन ये वाइपर्स भी यूज़ होते हैं, ये फेदर डस्टर है, ठीक है, ये वही स्पॉन्ज है, स्प्रे, ओके, ब्रश डस्टिंग के लिए, फिर ये टब है, ये स्प्रे है, ओके। इनमें से कोई भी पिक्चर्स आप यूज़ कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं जो स्पेस गिवन है वहाँ पर, ओके। नाउ कीपिंग आवर सराउंडिंग्स क्लीन, हमारी सराउंडिंग्स को, आसपास को साफ रखना। व्हेन यू सेलिब्रेट नेशनल क्लेanलीनेस डे 30th जनवरी, जब आप राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस 30 जनवरी को नेशनल क्लेanलीनेस डे मनाएंगे, आपके स्कूल में भी मनाया जाएगा। टेक अ प्लेज, तो आपको ये प्लेज लेनी है, प्रतिज्ञा करनी है, टू ऑलवेज कीप योर सेल्फ एंड योर सराउंडिंग्स क्लीन, कि आप हमेशा खुद को और खुद की सराउंडिंग्स को क्लीन रखेंगे, साफ रखेंगे। रिमेंबर, याद रखिए, नॉट टू क्रिएट टू मच वेस्ट, बहुत ज़्यादा वेस्ट हमें क्रिएट नहीं करना है। मैनेज योर वेस्ट, अपने वेस्ट को मैनेज करना है। मैनेज कैसे? प्रॉपर उनको, जो डस्टबिन्स हैं प्रॉपर उसमें डाल के। एंड डिस्पोज ऑफ वेस्ट प्रॉपरली, अच्छे से वेस्ट को डिस्पोज करना है। टू बिल्ड अ क्लीनर एंड ग्रीनर वर्ल्ड, जिससे कि आप एक क्लीनर, साफ सुथरा और ग्रीनर, हरा भरा वर्ल्ड, एक दुनिया बना सके, ओके। क्या करना है? बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं क्रिएट करना है, वेस्ट को मैनेज करना है और अच्छे से उसको डिस्पोज करना है, फेंकना है। आर एम नीड्स टू बी, हमारा एम क्या होना चाहिए? वांट नॉट वेस्ट नॉट। एक तो बहुत ज़्यादा से बचना है, मतलब ज़्यादा चीज़ें नहीं खरीदनी, कम में मैनेज करना है, और वेस्ट भी नहीं करना है, बर्बाद भी नहीं करना है। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है। क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।